हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। स्पॉटिंग एरर्स की ये 5वीं क्लास है और इस क्लास में भी हम लोग एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में जो स्पॉटिंग एरर्स से प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से 10 सेंटेंसेस को यहाँ पे पढ़ेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और उनमें एरर फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा पहला सेंटेंस आपके सामने। क्या कहा गया है? बिकॉज कॉपर प्राइजेस आर गोइंग डाउन, डिमांड ऑफ फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लिसनिंग। ठीक है, अब देखेंगे, थोड़ा समझेंगे इसको। कह रहे हैं कि क्योंकि कॉपर के जो मूल्य हैं वो गोइंग डाउन माने कम हो रहे हैं। ठीक है, कॉपर की कीमतें कम हो रही हैं। तो क्या है? डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर। तो जो कॉपर के स्थान पर विकल्प के रूप में जो उत्पाद थे उनकी भी डिमांड क्या हो रही है? आर लिसनिंग। उनकी भी डिमांड कम हो रही है। मतलब कॉपर की कीमत घट जाने से लोग कॉपर की चीजों को खरीदने लगे हैं, तो उसके स्थान पर जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स है उनकी मांग कम हो गई है। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब एरर फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे। बिकॉज कॉपर प्राइजेस आर गोइंग डाउन, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर प्राइजेस प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, बी पार्ट में देखेंगे डिमांड फॉर अल्टरनेटिव। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? डिमांड है। ठीक है, फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? प्लूरल। ठीक है, आर लगी हुई है जो कि प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ में आती है। लेकिन यहाँ पर डिमांड जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, डिमांड मीन्स क्या होता है? मांग। तो मांग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आर की जगह पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ठीक है, तो एरर सी पार्ट में यहाँ पर है सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 में क्या पूछा गया है? देखिए लिखा हुआ है माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंसली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। ठीक है, हिंदी समझते हैं। कह रहे हैं माधुरी और मैंने अपना काम किया। पेशेंसली मीन्स होता है धैर्यपूर्वक, एंड डिलीजेंटली माने परिश्रम पूर्वक। जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, केवल और केवल अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे, एरर फाइंड आउट करते हैं। माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पर देखा हम लोगों ने सब्जेक्ट कितने हैं? एक तो माधुरी है और एक आई है। जब दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आया हुआ है माई, ये सिर्फ आई के लिए है, तो यहाँ पर भी ये प्लूरल होना चाहिए अवर। दोनों के लिए क्या होगा? अवर। ठीक है, तो यहाँ पर एरर जो है वो पार्ट ए में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 लिखा हुआ है सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज सी इज इल, सो सी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, इसका जरा हिंदी अनुवाद समझते हैं। कह रहे हैं सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। सुनीता आज थोड़ा अनकंफर्टेबल मीन्स होता है असहज। क्या होता है? असहज। ठीक है, असहज महसूस कर रही है क्योंकि वह बीमार है, इसलिए वह परफॉर्म हर वर्क अपना कार्य कर सकती है आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर का रेस्ट लेकर के, थोड़ी देर की आराम करके वो अपना काम वापस से कर सकती है। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। देखिए यहाँ पर जो ये लिटिल लिखा हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अच्छा, अब यहाँ पर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है, तीन एडजेक्टिव होते हैं। तीनों के यूज को समझेंगे। देखिए तीनों का मतलब क्या है? थोड़ा। ठीक है, लेकिन अंतर इसमें ये होता है, लिटिल का प्रयोग जो है थोड़ा ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। और अ लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा। ठीक है, लेकिन बहुत ही अल्प है। ठीक है, और द लिटिल का मतलब है जो कुछ थोड़ा बहुत, जो कुछ थोड़ा। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर लिटिल लिखा हुआ है, तो लिटिल का मतलब जो ना के बराबर हो गया, इसका मतलब वो बिल्कुल ना के बराबर असहज महसूस कर रही है और बीमार भी है। तो यहाँ पर ये गलती हो गई। क्या होना चाहिए था? सुनीता इज फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। ठीक है, द लिटिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने कहा है कि थोड़ी देर आराम करने के बाद वो वापस से काम कर सकती है ना। ठीक है, अगर वो थोड़ी देर आराम करके वापस से काम कर सकती है तो इसका मतलब थोड़ा ही असहज महसूस कर रही है। तो सुनीता इज फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। ठीक है, एरर किसमें हो गई? पार्ट ए में। लिटिल के स्थान पर अ लिटिल आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4
चलिए पढ़ते हैं, लिखा हुआ है वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशंस। ठीक है, आखिर में क्या है, नो एरर। पहले इसके मीनिंग को समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा है वी मस्ट, हमें, मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए, मतलब निश्चित रूप से करना चाहिए क्या, डिनाउंस। डिनाउंस माने होता है निंदा। ठीक है, निंदा, निंदा करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए निंदा, जस्टिस मीन्स तो न्याय होता है। ठीक है, और ऑपरेशंस मीन्स क्या होता है, ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न होता है। क्या होता है, उत्पीड़न। ठीक है, उत्पीड़न। अब यहाँ पर वाक्य को देखेंगे अर्थ के हिसाब से। यहाँ कह रहे हैं कि वी मस्ट डिनाउंस, हमें निश्चित रूप से निंदा करनी चाहिए। किसकी निंदा करनी चाहिए, उत्पीड़न की निंदा तो ठीक है, लेकिन न्याय की निंदा नहीं की जाती। किसकी की जाती है निंदा, अन्याय की जाती है। तो यहाँ पर जस्टिस नहीं, क्या होना चाहिए, इनजस्टिस। ठीक है, क्या होना चाहिए, इनजस्टिस। एरर किसमें हो गई, बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5। क्या पूछा गया है इसमें, लिखा हुआ है आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता या फिर मैं नहीं सोचता, नेहा इज वाइजर एज सोनाली, सी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। ठीक है, अर्थ क्या है यहाँ पर, अर्थ जो निकल रहा है इसका मतलब है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि नेहा जो है वो सोनाली से ज्यादा वाइजर माने बुद्धिमान है। ठीक है, इसलिए वह इस जॉब के लिए प्रतियोगी नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज मिस्टेक क्या है, ये जो लिखा हुआ है वाइजर, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक है, वाइजर, लेकिन इसके साथ में इन्होंने एज लिख रखा है। अब यहाँ पर तुलना कैसे की जा रही है, समानता के आधार पर की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। किसका, पॉजिटिव, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। और पॉजिटिव डिग्री में तुलना करने के लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एज एज और सो एज। ठीक है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आता है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट आता है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। यहाँ पर भी पहला सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, अंतर ये रहता है कि ये जो एज वाला स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जबकि सो एज वाला स्ट्रक्चर जो है ये निगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर एज दे रखा है और वाक्य हमारा कैसा है, यहाँ पर से देखेंगे। ठीक है, नेहा इज वाइजर, इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एज वाइज। क्या होना चाहिए था, एज वाइज। ठीक है, वाइजर भी नहीं होगा क्योंकि वाइजर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से वाक्य इसमें सही हो जाएगा। तो एरर जो है वो पार्ट ए में हो जाएगी। चलिए अब हिंदी क्या हो जाएगी, अनुवाद क्या हो जाएगा, मैं नहीं मानता हूं कि नेहा उतनी बुद्धिमान है जितनी कि सोनाली, इसलिए वह इस जॉब के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6। पूछा गया है इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज, आगे लिखा हुआ है हु इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटेडली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली। ठीक है, समझते हैं इसके अनुवाद को। कह रहे हैं कि इन द मैथमेटिक्स क्लास, गणित की क्लास में, आई सिट मैं बैठता हूँ, नेक्स्ट टू राज, नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, बगल में, नेक्स्ट टू का मतलब होता है निकट, पास में या फिर बगल। ठीक है, मैं राज के बगल में बैठता हूँ और राज क्या है, इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम, राज बास्केटबॉल की टीम का कप्तान है, एंड अनडाउटेडली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली। अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह। क्या होता है, निसंदेह, और निसंदेह दिल्ली में बास्केटबॉल का सबसे अच्छा खिलाड़ी भी है। अब एरर फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज हु, यहां तक देखेंगे कोई एरर नहीं फाइंड आउट हुई। ठीक है, बिल्कुल सही वाक्य है। आई के साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है, और ऐसे इसका भी प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लूरल है क्योंकि आई। आगे बी पार्ट में इज द, राज जो है सिंगुलर है, इसके साथ में ये इज आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी पार्ट में अनडाउटेडली द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का भी प्रयोग हुआ है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो एरर है इस सेंटेंस में। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में एरर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 7 को पढ़ते हैं पहले। लिखा हुआ है डॉक्टर रितु वाज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा एट लीस्ट 4 टाइम्स अ वीक। ठीक है, पहले इसके अनुवाद को समझते हैं। डॉक्टर रितु वाज एक्सप्लेन्ड, देखिए एरर यहीं पर मिल गई हम लोगों को। ठीक है, देखेंगे क्या है इसमें एरर। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, एक्सप्लेन। ठीक है,
अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर रितु सब्जेक्ट है ना, डॉक्टर रितु सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में अगर वाज हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसके साथ में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, जो कि नहीं दी गई है यहाँ पर। तो एरर तो इसी में है, पार्ट ए में। लेकिन फिर आएगा क्या, देखेंगे पूरा, आप पढ़ते हैं पूरा। डॉक्टर रितु वाज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ योगा डूइंग योगा एट लीस्ट 4 टाइम्स अ वीक, मतलब डॉक्टर रितु ने योग करने के फायदे सप्ताह में कम से कम 4 बार बताए, ठीक है, 4 बार बताए। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज्यादा उचित रहेगा, तो एक्सप्लेन्ड सेकंड फॉर्म कर देंगे और वाज को हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 में देखिए क्या दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है अनलेस यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, और ये पहले भी हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जब कभी अनलेस, ठीक है, अनलेस और अनटिल, इन दोनों में से कोई भी अगर वर्ड आता है तो ये कैसे वर्ड है, ये निगेटिव है, स्वयं में निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इनके साथ में नॉट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और यही यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी है। अनलेस यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनलेस यू डू नॉट हट जाएगा। अगर जब नॉट हट रहा है ना तो हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी साथ में, है ना, तो ये डू नॉट पूरा हट जाएगा। अनलेस यू गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर, जब तक कि आप बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे आप कष्ट में कष्ट सहना पड़ेगा आपको, ठीक, कष्ट होता रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर अनलेस की मीनिंग क्या होती है, जब तक कि नहीं, दोनों को समझ लेंगे। अनलेस का प्रयोग जो है वो शर्त बताने के लिए करते हैं, और अनटिल का प्रयोग समय, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मतलब जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं आप यहीं रुकिए, तब अनटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। और शर्त के लिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। एरर किसमें हो गई, पार्ट ए में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 में देखेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। कैन यू इमेजिन दैट सी हैज 35 पेयर्स ऑफ शूज। देखिए यहाँ पर एरर तुरंत फाइंड आउट हो गई। 35 क्या है, ये प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। और जब ये प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल होना चाहिए था, पेयर्स, बस यही एरर हो गई यहाँ पर, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उसके पास 35 जोड़ी जूते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10 लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट स्टेशन, लास्ट में नो एरर, ठीक है। हिंदी क्या होगी इसकी, मिस्टर गुप्ता अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ स्टेशन पर उपस्थित थे, ठीक है। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। देखिए मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वर लगी हुई है, ध्यान रखेंगे जब दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड के द्वारा या फिर एज वेल एज के द्वारा जुड़े हों, ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और यहाँ पर मिस्टर गुप्ता जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर की जगह पर क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाज कर देंगे और ये सही हो जाएगा सेंटेंस। तो एरर किस में फाइंड आउट हुई, ये पार्ट सी में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस को यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन रेस करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।